हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने आमरण अनशन शुरू कर दी है। अपने आश्रम के सामने स्थित अशोक वृक्ष के नीचे कल सुबह 5 बजे अंजल त्याग और विधिवत पूजन अर्चन करने के बाद महंत परमहंस दास तपस्वी छावनी में आमरण अनशन कर बैठे। आमरण अनशन का आज दूसरा दिन है। इस दौरान उनके साथ बद्रीनाथ के स्वामी ओमकारानंद सरस्वती ज्योतिर्मठ से अयोध्या पहुंचे और महंत परमहंस के समर्थन में बैठे और उनके कई शिष्य भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 2 वर्ष पहले भी महंत परमहंस दास अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर सप्ताह भर से अधिक समय तक आमरण अनशन कर चुके हैं और उनका ये अनशन बेहद चर्चा का केंद्र रहा था। परमहंस दास ने कहा है कि इसके लिए उनके द्वारा 6 महीने पहले ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर अवगत कराया जा चुका है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने और पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को वापस भारत में लाने की मांग को लेकर जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ और पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया गया, फिर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में क्या आपत्ति है। आमरण अनशन पर जो है परमहंस जी जो है एक बार और आमरण अनशन किए थे राम मंदिर निर्माण के लिए। अभी निर्माण कार्य शुरू। इस पर हम स्वामी ओंकारानंद सरस्वती बद्रीनाथ ज्योतिर्मठ से आए हैं और महाराज श्री ने समय समय पर जो देश के लिए आवश्यक है, समाज के लिए आवश्यक है, जो राष्ट्र के लिए हितकर है, ऐसी मांग उठाते रहे हैं। इसलिए इसी क्रम में आज भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो महाराज जी की मांग है, उसका समर्थन करने के लिए हम बद्रीनाथ से आए हैं और हम सभी देशवासियों से यह निवेदन करते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए जगत गुरु परमहंस आचार्य जी ने जिस प्रकार से आंदोलन शुरू किया है, इस आंदोलन को आप सभी लोग मिल करके घर घर तक, गांव गांव तक, जन जन तक, गली गली तक इनकलाब बनाएं और भारत हिंदू राष्ट्र हो। और इसी भारत हिंदू राष्ट्र में भी इस घोषणा से ही समाज का हित है, मानव का हित है, देश के प्राणियों का हित है और जो देश के विरोधी तत्व हैं उन तत्वों को किसी प्रकार से भी हम सभी लोग माफ़ नहीं करेंगे, रहने नहीं देंगे। जिस प्रकार से बहुत सारे ढांचे जो राष्ट्र के विरोध में थे गिरा दिए गए, हटा दिए गए, तो इस तरह का कोई भी ढांचा हिंदुस्तान में बनने नहीं पाएगा जो राष्ट्र के लिए विरोधी है, जो समाज के लिए विरोधी है, जो देश में अशांति फैलाता है, जो सभी मानव प्राणी में बंटवारा करता है। ऐसे लोगों के लिए हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए हमने केंद्र सरकार से मांग किया है और उसके लिए हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री एवं जिलाधिकारी को पूर्व में हम सूचित कर चुके हैं। आज आमरण अनशन का द्वितीय दिवस चल रहा है। हमारा ये कहना है कि जब देश आज़ाद हुआ तो इसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि 2 सिद्धांत को मानने वाले लोग एक जगह रह ही नहीं सकते हैं, तो उनको पाकिस्तान और बांग्लादेश दिया गया और वो मुस्लिम देश घोषित हो गया। तो जब पाकिस्तान, बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो गया तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और इसकी वजह यह भी है कि हजारों हिंदू में एक मुसलमान इज्जत से रह लेता है, लेकिन 10 मुसलमान में अगर 5 हिंदू हैं तो वहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये जो जिहादी मानसिकता है, जैसे अभी राम मंदिर जो बन रहा है, सर्वोच्च न्यायालय से जजमेंट आने के बाद बन रहा है, लेकिन तमाम इस्लामिक संगठन के लोग धमकी दे रहे हैं, कहते ठीक है तुम्हारी सत्ता है, तुम राम मंदिर बना लो, और बोल लेते हैं कि जब हमारा समय आएगा तो जिस तरह से मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी उसी तरह से फिर राम मंदिर तोड़ करके और बाबरी मस्जिद बनाएंगे। ये जो धमकियां जो है इस्लामिक संगठनों से मिल रही हैं, इस बात का ये संकेत देती हैं कि यदि हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन